हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम माय XYZ एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है, कान बहने के बाद क्या क्या समस्याएं आती हैं, आप लोगों ने देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, मुझे बहुत खुशी हुई। आज मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ कि बच्चों में बहरापन क्यों होता है, क्या कारण है, इसके क्या क्या लक्षण है, किस टाइप के भी होते हैं बहरेपन, क्या इसका इलाज संभव है कि नहीं है, इसके बारे में आज हम विस्तार से आप लोगों को बताना। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बहरेपन किस कारण होता है। तो बहरेपन का पहला कारण है कॉन्जेनाइटल, जन्मजात, और दूसरा है एक्वायर्ड, और तीसरा है साइकोजेनिक डेफनेस। तो आज आपको पहला कारण बताने जा रहा हूँ विस्तार से। जन्मजात बच्चा बहरा क्यों पैदा होता है। तो जब बच्चा पेट में आ जाते हैं, गर्भवती महिलाओं से मेरा यही अनुरोध है कि आप अपनी पूरी बीमारी का कंट्रोल करके दवा खाएं। जो हिस्टीरिया हो जाती है, कन्वर्जन हो जाता है, जॉन्डिस हो जाती है, उसमें महिलाएं दवा खाती रहती हैं, तो इस जाके बच्चे के इनर ईयर को डिफेक्ट करता है। और वो जो कॉकलिया होती है बच्चों के इनर ईयर में, उसमें का हेयर सेल डैमेज हो जाता है, नर्व डैमेज हो जाती है, वेन डैमेज हो जाती है, और भी कई कारण है। जन्मजात कॉकलिया बन ही नहीं पाती, तीनों हड्डी विकसित नहीं हो पाती। तो ये महिलाओं में टीबी की बीमारी है, टिटनेस की बीमारी है, इस कारण जा कर के बच्चे को जन्मजात के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। जब भी आपको टीबी की बीमारी हो तो उसका पूरा इलाज कर लीजिए। मेनिंजाइटिस है तो उसका इलाज कर लीजिए। जॉन्डिस है, कन्वर्जन है, आप पहले इसके पूरे इलाज को कर लीजिए, तब जाकर कहीं प्रेगनेंसी करिए। बच्चा आपको एकदम स्वस्थ, मोटा, मस्त डिलीवरी हो तो मस्त बच्चा पैदा हो। आप सभी महिलाओं से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, जब भी अगर ऐसी समस्या आए तो आप पहले अपना पूरा फुल ट्रीटमेंट करा लें, उसके बाद डिलीवरी कराएं। और डिलीवरी किसी अच्छी चिकित्सक से, जो गायनकोलॉजिस्ट हो, स्त्री रोग विशेषज्ञ हो, उन्हीं से आप पहले ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जा कर के उन्हीं से अपना चेकअप कराइए। करीब कंटिन्यू 9 महीने तक कराएं। अगर खाती पीती रहिए, हरी सब्जियां खाइए, अंडा खाइए, मीट खाइए, मछली खाइए, स्वस्थ रहेंगी। और बीमारी अगर आपको कुछ नहीं है तो बच्चा आपका एकदम स्वस्थ पैदा होगा। नाव से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि जब भी डिलीवरी हो तो अच्छी जगह जाकर स्त्री रोग से परामर्श लेकर ही अपनी डिलीवरी कराएं। कोशिश ये करिए कि गांव में अपनी डिलीवरी कभी ना कराएं, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं, गांव की जो दाई होती हैं, वो भी डिलीवरी कहीं कहीं मैंने देखा है कराती हैं। तो उसके जब बच्चे को खिंचाव इतना ज़्यादा आ जाता है, उससे भी कान की नसें दब जाती हैं और बहरेपन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं अब बताना चाहता हूँ कि बच्चा आपका कैसे सुनता है कि नहीं सुनता है, इसके बारे में भी आप जान जाइए। जब भी बच्चा आपका 1 महीने का हो जाएगा तो खुद ही जब आवाज़ पाएगा कहीं से तो अपने शरीर को हिलाएगा, आँख कैसे करेगा, तो समझ जाइए कि आपका बच्चा सुन रहा है। और दूसरे महीने में भी आवाज़, बाहरी आवाज़ जाएगी तो अपने शरीर को हिलाएगा, पैर को हिलाएगा, तो समझ जाइए कि बच्चा हमारा सुनता है। तीसरे महीने में जा कर के तेज़ आवाज़ बजाए, खट से बजाए, तो बच्चा आपका ऐसे करेगा, आँख इधर उधर बुलाया, आँख तो समझ जाइए आँख को घुमा रहा है, तो समझ जाइए कि आपका बच्चा सुन रहा है, अच्छी तरीके से बहरा नहीं है। 4 से 5 साल, 5 महीने के अंदर अंदर अगर तेज़ आवाज़ आ रही तो बच्चा गर्दन घुमा के उधर देखेगा, तो आप समझ जाइए कि आपका बच्चा वेलडन है, बहरा है, नगूंगा है। अगर ये 5वें महीने में भी आपको किसी प्रकार के उसमें बच्चों में हिलने डुलने की संभावना नहीं दिख रही, अगर साउंड की तरफ नहीं जा रहा है उसका आँख, या वो घूम नहीं रहा, तो समझ जाइए आपको फिर तुरंत ही बच्चों के डॉक्टर को या नाक कान गले के विशेषज्ञ को तुरंत जाकर राय लेना चाहिए। और इसमें देर न करिए कि बाद में दिक्कत आए। आप हमारी इतनी बातों को तो ध्यान से समझ ही गए होंगे। अब इसके इलाज के बारे में भी आप समझ लीजिए। जब 5-6 महीने का बच्चा हो जाता है, 1 साल का बच्चा हो गया, देर में आए आप, तो पहला है इसका, आप जा कर के टेम्पोरल बोन होती है कान के ऊपर, उसका CT स्कैन करा के देख लीजिए कि आपके सुनने वाले अंग भी विकसित हैं कि नहीं हैं, तीनों हड्डियाँ विकसित हैं कि नहीं हैं, पर्दा ठीक ठाक बच्चे का है कि नहीं है। कभी कभी हमारे पास बच्चे आ जाते हैं, कान रहता ही नहीं है एक तरफ का पूरा, एनोटिया बोलते हैं, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पिन्ना इसको बोलते हैं पूरे को, तो पूरा कार्टिलेज नहीं रहेगा। किसी किसी में जरा सा लोब्यूल चिपका रहता है, किसी किसी में एसेसरी ग्लैंड की तरह एसेसरी लोब्यूल चिपके रहते हैं, तो समझ जाइए कि अंदर से इसको कोई डिफेक्ट है। और इसका इलाज संभव है, तत्काल है, प्लास्टिक सर्जरी करा लीजिए,
उससे आपका दूसरा कान ठीक हो जाता है। और एक टेस्ट है बच्चों में, 18 महीने के बच्चे में, 2 साल में, 3 साल में एक बेरा टेस्ट होता है, उसको करा के आप देख लीजिए। ब्रेन स्टेम इवॉल्व्ड रिस्पांस ऑडियोमेट्री बोलते हैं। उससे आपके बच्चे को ये पता चल जाएगा कि बच्चा आपका सुनता है कि नहीं, कितनी नर्व डैमेज है, आगे कैसे इसका इलाज संभव होगा। अगर वो भी ठीक हो रहा तो इसको तत्काल जितना भी जल्दी हो सके आप लोग हियरिंग एड लगवाइए। ये बच्चा जब सुनेगा, समझेगा, तभी बोलेगा। और एक प्रकाशन आपसे हाथ जोड़कर फिर विनती करता हूँ, कान में कभी तेल मत डालिएगा, पानी न जाए, नहाते वक्त रुई लगाएं, दाई लोगों से ज़्यादा मालिश मत कराइएगा, नहीं वो अपनी तरफ से भी 4 से बूंद डाल देती हैं, तो ये ना कराइएगा। आपका बच्चा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खूब खेले, खूब कायदे से रहे। इसी फर्स्ट पार्ट है। आप लोगों को सेकेंड पार्ट में कॉन्जेनाइटल के बाद एक्वायर्ड के बारे में, बहरापन के बारे में बताऊंगा। और एक होता है साइकोजेनिक डेफनेस, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बच्चों में देर मत करें, किसी कीमत पर देर मत करें। अगर आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तत्काल आप मुझे फ़ोन करिए, मैं आपको सही राय बता दूंगा, सही इलाज बता दूंगा।